देश के जलाशयों में पानी का स्तर घटने की वजह से खरीफ फसलों की शुरुआती बुआई को लेकर आशंका बढ़ गई है। 13 अप्रैल तक देश भर के 146 प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर पिछले साल के मुकाबले 5% कम दर्ज किया गया है। जलाशयों का ये पानी खरीफ फसलों की शुरुआत में मददगार होता है, उनकी बुआई में मददगार होता है। ऐसे में स्थिति और बिगड़ती है तो खरीफ फसलों की शुरुआती बुआई प्रभावित हो सकती है। सर, क्या बता रहा है जलाशयों का आंकड़ा? जलाशयों का आंकड़ा इस गर्मी के बीच में एल नीनो मानसून की विफलता की संभावनाओं के बीच में और ज़्यादा कठिन चुनौती लेकर आया है। भारत में आमतौर पर मानसून के बाद रिजर्वायर्स भर जाते हैं, जलाशय भर जाते हैं, जो भारत के पूरे सिंचाई नेटवर्क को मदद करते हैं, जो नहरों का नेटवर्क है जिनके जरिए सिंचाई होती है। लेकिन इस बार जो हमारे पास आंकड़ा अभी आया है सेंट्रल वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री का, वो चौंकाने वाला है। वो तो ये बता रहा है कि भारत में जो 146 मेजर रिजर्वायर्स हैं, अप्रैल 13 तक का आंकड़ा है, उसमें जो लाइव वाटर स्टोरेज की मौजूदा वाटर स्टोरेज की मात्रा है उसमें 5% की कमी आई है। लेकिन 146 में से 55 रिजर्वायर ऐसे हैं जिनमें वाटर लेवल 10 साल के औसत से कम है, यानी 10 साल के औसत को अप्रैल में जितना पानी होता था उससे कम आ गया है, और 84 ऐसे हैं जिनमें पानी का स्तर पिछले साल से कम है। ये दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि रिजर्वायर की से मिलने वाला पानी जो एडवांस की सोइंग होती है खरीफ में, उसके मदद में आता है। दूसरा, पेयजल की आपूर्ति के लिए देश के कई सारे हिस्सों में इसका इस्तेमाल होता है वाटर रिजर्वायर्स का। जो आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति वाटर रिजर्वायर्स की है वो ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण भारत में। पश्चिम और दक्षिण भारत में चूंकि सामान्य स्रोत नहीं है, पानी की बरसात की समस्या होती है गर्मियों में, तो रिजर्वायर्स का लेवल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे बहुत सारी और भी वाटर सप्लाईज होती हैं। इससे दो चुनौतियां बनती दिख रही हैं। एक तो ये कि इस साल अगर मानसून खराब नहीं तो लेट तो होने की संभावना पूरी ही है। ये माना जा रहा है कि अगर एल नीनो का असर हुआ और मानसून कमज़ोर हुआ तो एक बड़ा हिस्सा जिसे खरीफ की शुरुआती फसलों में सिंचाई नेटवर्क से सपोर्ट मिलता है, इरीगेशन के सपोर्ट से सपोर्ट मिलता है, उसके लिए पानी की कमी होगी और इन रिजर्वायर्स का पानी वहाँ लगाना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रिजर्वायर्स अगर मानसून खराब होता है तो अगली रबी के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है, क्योंकि रबी के मौसम की सिंचाई आमतौर पर रिजर्वायर्स के जरिए, नहरों के जरिए होती। तो अगर रिजर्वायर का मौसम मानसून कमज़ोर होने से पहले, मानसून आने से पहले ही कम है और मानसून के समय बारिश कम होती है, तो अगली रबी के मौसम के लिए यानी अगले साल के दिसंबर की जाड़ों की फसल के लिए पानी की कमी हो सकती है। और ये परिस्थिति आने वाले समय में और ज़्यादा स्पष्ट होती दिखाई देगी, क्योंकि हमने मार्च के महीने से ही भारत में टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ते देखा है, तो रिजर्वायर्स में आमतौर पर पानी के स्तर में कमी और भी आएगी। सर, खरीफ के लिहाज से इस बार जलाशयों के आंकड़े को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? खरीफ के लिहाज से अगर हम देखें शुभम, तो जो आंकड़े में दिखाई दे रहे हैं, जैसे बिहार में के इलाकों में जलाशयों में पानी कम है, क्योंकि उसे कुछ इलाकों में पिछले साल का मानसून कम बारिश वाला रहा था, पार्शियली नॉर्मल से कम पानी बरसात हुई थी, इसलिए जलाशयों में पानी कम है। दूसरा, दक्षिण भारत के और पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में भी जलाशयों का पानी कम है, और इससे जो खरीफ की सिंचाई है, जो खरीफ की शुरुआती सिंचाई है, उस पर असर पड़ेगा। मौसम विभाग के आंकड़े को माने तो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्सों में बिलो नॉर्मल रेनफॉल की संभावना जाहिर की गई है। तो यहाँ तो अब फसलें पूरी तरह इस पर निर्भर होंगी कि उन्हें नहरों से पानी मिल सके, इसलिए ये पूरा हिसाब जो पानी का बरसात का वो बिगड़ रहा है। अब बात करते हैं फसलों की। देखिए, 2-3 बड़ी फसलें ऐसी हैं खरीफ की जिन पर गर्मी का असर दिखने लगा है। देश में पिछले खरीफ सीजन की कई फसलों की उपज घटने की आशंका बढ़ गई है। कपास उद्योग के संगठन CAI ने 2022-23 के लिए कपास के उत्पादन अनुमान में करीब 10 लाख गांठ की कटौती की है। देश में 303 लाख गांठ कपास उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो 14 वर्षों में सबसे कम उत्पादन है। दूसरी तरफ चीनी पर देखिए, कोऑपरेटिव चीनी फैक्ट्रियों के संगठन NSF ने इस साल देश में चीनी उत्पादन में 9% कमी का अनुमान लगाया है। इस साल 325 लाख टन चीनी का उत्पादन है, जबकि पिछले साल देश में 359 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इतना ही नहीं, गर्मी की वजह से इस साल दार्जिलिंग में चाय का जो उत्पादन है उसमें भी कमी की आशंका बढ़ गई है। सर, पहला सवाल कपास पर, कैसा आउटलुक दिख रहा है? कपास के जो 3 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और आंध्र प्रदेश, जो चारों प्रमुख राज्य हैं, चारों में उत्पादन के राज्य। शुभ, हमने आपको बताया कि लगभग 1 दशक के बाद भारत में कॉटन के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में इतनी ज़्यादा कमी आई है। अब ऐसी स्थिति में अभी फ़िलहाल सरकार के पास पर यह दबाव होगा कि वो भारत से कपास का निर्यात रोके, क्योंकि कपास की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये माना जा रहा है कि पंजाब में करीब 2 लाख बेल्स के आसपास, महाराष्ट्र में 3 लाख बेल्स का, तेलंगाना में सबसे
ज़्यादा 5 लाख बेल्स का, और आंध्र प्रदेश में भी 1 लाख से कम गांठों का उत्पादन कम होगा। अब ये दो अलग अलग परिदृश्यों की तरफ इशारा करता है। एक तो ये कि या तो भारत को कपास का निर्यात आने वाले समय में रोकना पड़ेगा ताकि जो भारत में उपलब्ध उत्पादन है उसका भारत में ही इस्तेमाल किया जा सके, या फिर आयात खोलना पड़ेगा और इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट की स्थिति में इसका असर हमें टेक्सटाइल गारमेंट्स की महंगाई के तौर पर सामने आएगा। ये भी माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी फ़िलहाल कपास की कीमतें कम हैं, तो भारत के कपास के उत्पादन में कमी को देखते हुए आयात के रास्ते भी खोले जा सकते हैं। सर, और चाय चीनी दोनों पर क्यों मुश्किल? चाय चीनी पे ज़्यादा मुश्किल। चीनी को लेकर एक विशिष्ट स्थिति बन रही है। शुगर की कीमत लंबे समय बाद, ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद पहली बार बढ़ती दिखाई दे रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ती दिख रही है। हमने गर्मियों के मौसम में शुगर की डिमांड में बढ़ोतरी देखी थी, जो आमतौर पर होती है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की मांग के कारण, लेकिन इस बार उत्पादन में कमी के कारण और स्टॉक में कमी के कारण बढ़ोतरी दिख रही है। चाय, दार्जिलिंग के काफ़ी हिस्सों में जो अगली फसल आ रही है उस फसल में चाय की फसल पर गहरा असर पड़ा है गर्मी का, यानी इससे एक फसल इससे पहले वाली थी वो भी गर्मी से प्रभावित हुई थी। तो चाय और चीनी दोनों की कीमतें आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है, और इसके साथ दालों को लेकर भी लगातार दबाव बना हुआ है। दालों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब गर्मी की एक और कड़ी देखिए आप, बिजली। हाल के दिनों में तापमान बढ़ने की वजह से बिजली की मांग बढ़ गई है, जो बिजली की कीमतों को बढ़ा रही है। कई इलाकों में बिजली कटौती की आशंका बढ़ गई है। बिजली की मांग बढ़ने की वजह से बीते 10 दिन में पावर एक्सचेंज पर कीमत 10 रुपये प्रति किलोवाट तक पहुंच गई है। सर, पावर सेक्टर में आउटेज का खतरा कहां कहां सबसे ज़्यादा है? तो शुभम, मंगलवार का आंकड़ा हमारे पास है। 215 गीगावाट की रिकॉर्ड पावर डिमांड थी भारत में मंगलवार को, और जबकि गर्मियां भी शुरू हो रही हैं, और जो पीक एनर्जी डिमांड है वो 4,836 मिलियन यूनिट तक है। यहाँ से ग्रिड के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। आमतौर पर जब बिजली की मांग गर्मियों में बढ़ती है और राज्य ओवरड्रॉल शुरू करते हैं ग्रिड से, तो ग्रिड में दबाव बनते हैं, और शायद ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से पावर ग्रिड से कहा भी गया है कि वो ग्रिड के संतुलन और मैनेजमेंट पर ध्यान दें। शुभम ने आपको बताया कि पावर एक्सचेंज में कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए ये इतनी महंगी बिजली का राज्य नहीं खरीद पाए तो उन्हें वो ग्रिड से ओवरड्रॉल करने की या ज़्यादा बिजली लेने की कोशिश करेंगे। कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में पावर आउटेज का खतरा बढ़ रहा है। कुछ राज्यों में पावर की कटौती भी शुरू हो गई है। ग्रिड संतुलन, ऐसी स्थिति में गर्मियों में वैसे भी ग्रिड का संतुलन बनाना मुश्किल होता है, और इस भारी मांग के बीच बिजली की कटौती और ग्रिड संतुलन बनाने की चुनौती आएगी।